वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरा इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी नीट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 8 फरवरी से। तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर। और इसके अंदर जो मतलब नीट के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे इसको फिल करना है और क्या क्राइटेरिया है, क्या मतलब कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, पूरी फुल डिटेल यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। फॉर्म से रिलेटेड, फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रखने हैं और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कितनी फॉर्म फीस है, ओवरऑल पूरी डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट के अंदर जो पूरा जो एनटीए का वेबसाइट के ऊपर जो दिया गया है डिटेल, वो भी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा यहाँ पर। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँगा जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि इसमें जो नीट जो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशंस के लिए और काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी हैं उसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपको रखनी है क्लास 10th की मार्कशीट रखनी है, ये रखना कंपलसरी है। इसमें जो आपकी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, और आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ है, वो मैच होनी चाहिए। और ये डीओबी के प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट लगानी है और 12th की मार्कशीट भी आपको साथ रखनी है क्योंकि यहाँ स्कैन होगी। फिर बात करता हूँ इसमें वैलिड फ़ोटो आईडी होगी, मतलब जो आपकी आईडी है, आधार कार्ड या पासवर्ड है, इसके अंदर ये आपको यहाँ अटैच करना होगा क्योंकि कन्फर्मेशन होगा कि डेट ऑफ बर्थ का आधार कार्ड से कन्फर्मेशन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए आपको आधार कार्ड भी रखना ज़रूरी है। और इसमें पासवर्ड साइज़ भी फ़ोटो होगी, पासवर्ड साइज़ फ़ोटो होगी। और जो एवन जो एक इससे बड़ी फ़ोटो आएगी वो भी आपको यहाँ पर लेनी है। उसमें क्या करना है, जो नीचे फ़ोटो की आपकी डीओबी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, इश्यू जो डेट होती है कि किस तारीख को आपने इश्यू कराया वो भी यहाँ पर डेटा फिल कर सकते हो। मतलब इस जो बड़ी फ़ोटो एक एडमिट कार्ड के ऊपर लगेगी, मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसके अंदर ये दोनों आप फिल करवा लेना पहले ही, जब आप फ़ोटो क्लिक करवा के आओ तो उसी से वहाँ पर एडिट करवा के फ़ोटो का पासवर्ड साइज़ वो निकलवा लेना। पासवर्ड साइज़ फ़ोटो भी निकलवानी है, एक ये बड़ी फ़ोटो भी निकलवानी क्योंकि आपकी एडमिट कार्ड पे लगेगी। पासवर्ड साइज़ सेम वही फ़ोटो आपको 8 फ़ोटो रखनी है। इसका बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, ठीक है। क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कुछ अलग कलर नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। फिर बात करता हूँ किसकी, ये जो सिग्नेचर होगी, आप सिग्नेचर भी आपका स्कैन होगा तो आपको सिग्नेचर वहाँ देना होगा। थंब इम्प्रेशन वहाँ में लगाए जाएंगे, आपको इसकी सिग्नेचर होगा एक वाइट पेपर के ऊपर, आपके सभी फिंगर्स के थंब जो इम्प्रेशन लिए जाएंगे वो आपको वहाँ पर एक वाइट पेपर के ऊपर अटैच करवाए जाएंगे, फिर उसको स्कैन किया जाएगा। इसी प्रकार आपका सिग्नेचर भी एक वाइट A1 4 शीट पे करवा के उसको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे के सारे स्कैन होंगे। ये एक बात ध्यान रखनी है आपको, ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि फ़ोटो कॉपी हो। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना ज़रूरी है। ये सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, आपकी फ़ोटो कन्फर्मेशन हो गया, सारी की सारी लाइव होंगी, ठीक है। फिर बात करता हूँ कैटेगरी, जो रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या होना चाहिए। SC ST और OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और जो EWS होते हैं उसके अंदर जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक होता है PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल EWS वालों के लिए बातें हो रही। एक होती है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, अगर ये एप्लीकेबल है तो ये रखो, लेकिन हमारे पास OBC वालों के लिए होना चाहिए, जनरल के लिए रिक्वायर्ड है दोनों, ठीक है। PWD वाला जनरल EWS होता है उनके लिए है, और वरना OBC के लिए वो इसका सर्टिफिकेट आपको रखना ही है OBC वालों को। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेशनलिटी और जो डोमिसाइल होती है, इसके अंदर अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट कोटा का होना चाहिए। नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर है कि नेशनलिटी भी होना चाहिए, स्टेट और दोनों होना चाहिए, सेंट्रल। फिर वो OCI और PI सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये आपको रखना, लेकिन ये दो तो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ कि जो काउंसलिंग के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो काउंसलिंग के एग्ज़ाम होने के बाद आपकी जो एडमिट कार्ड होगा उसको सेव रखना आपको, क्योंकि और एक चीज़ ध्यान रखना, जो एडमिट कार्ड आपको मिले उसकी 5 फोटो कॉपी करवा के सेव रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड ही आपको मिल ही नहीं रहा, तो पहली बात तो उसको सेव रखना है, ठीक है। फिर बात करता हूँ इसका स्कोर कार्ड, जो नीट का रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड यहाँ होगा। ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रखने हैं। और पासवर्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ जो जो आपने नीट के अंदर वहाँ पासवर्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाई थी वो यहाँ भी लगाई जाएगी। इसीलिए आप 8 से 10 फ़ोटो पासवर्ड साइज़ वो निकलवा लेना, एक बड़ी फ़ोटो निकलवा लेना, सेम होनी चाहिए दोनों। फिर यहाँ पे वो सारे काम आएंगे, एडमिट कार्ड को सेव रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगेंगे, और जो फ़ोटो आपने फॉर्म में लगाई है वो वहाँ या वही फ़ोटो यहाँ पर आपको अटैच करनी है, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट नोट्स, मतलब इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। कीप मल्टीपल फ़ोटोज़, मैंने आपको बता दी कि बहुत सारी, मतलब 10 से 15 फ़ोटोज़ आपको रखनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट वहाँ पर उस वेबसाइट पे दिया गया है एनटीए की, उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, वहाँ पर उसके जो ई मित्र पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए।
फिर आपको चेक करना ऑफिशियल जो नोटिस होता है, रेगुलरली चेक करते रहना है कि इसमें कुछ मतलब एग्ज़ाम के बाद क्या क्या हो रहा है, कि कब रिजल्ट आने वाला, सारी सारी आपको एनटी की जो वेबसाइट होती है नेशनल, उसके ऊपर चेक करते रहना। जो न्यू नोटिफिकेशन आएंगे वहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की तो बात बता दी कि अब नीट है क्या, मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। नीट में जो इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट कहते हैं इसको। इसमें हो गया नेशनल लेवल जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो नीट जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड जो फॉर एमबीबीएस भी होती है, इसमें बीडीएस बीसी होती है नीट के थ्रू। आयुष जो आयुर्वेदिक वाला हो गया, बीएससी नर्सिंग, कुछ कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग भी, यहाँ जैसे बीएचयू जो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, जैसे 5-7 जैसे कॉलेज हैं वो बीएससी नर्सिंग भी करवाती है नीट के स्कोर बेस पे। तो ये इसमें कोर्सेज इंक्लूड हैं, और भी ज़्यादा है, मैं आपको ये एब्रीविएशन आगे दिखाऊंगा, लेकिन मेनली अभी यही किए जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर बात करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आपको डेट और बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले बताता हूँ कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट भी 8 मार्च है। तो पूरा आपको 1 महीना दिया जा रहा है कि फॉर्म फिल करने के लिए। इन दोनों को मतलब डेट आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई भी फॉर्म फिल कर रहा है तो इसके भी अंदर ही फिल करना है, तो आपको पहली बात तो पता ही। अगर कोई फिल करना चाह रहा है, किसी को ये चीज़ें पता नहीं है, तो ये वीडियो आप उसको भी शेयर कर दो, ताकि ये उसको पता रहे कि आप उसमें ये नहीं रहे कि 8 मार्च है। कई कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 8 मार्च था, 4 मार्च था। तो यहाँ 8 मार्च है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में भी आगे दिखाऊंगा एनटी की वेबसाइट पे। फिर बात करता हूँ एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है, और 3 मई की आपकी एग्ज़ाम है। आपको पता है संडे है 3 मई को, ठीक है। संडे को आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। फिर रिजल्ट इसका ये नीट का रहता ही है कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट यहाँ शो हो जाता है। ये एनटीए का एक बढ़िया काम है कि नीट का रिजल्ट हमेशा टाइमली डिक्लेयर कर देते हैं 20 से 25 डेज के अंदर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो डेट्स होगी कि इन डेट्स का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम आपकी एज 17 होनी चाहिए, मतलब दिसंबर जो 2025 गया है उस तक आपकी एज 17 हो जानी चाहिए। नो अपर लिमिट, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। फिर बात करता हूँ क्लास 12 पीसीबी और इंग्लिश मीडियम दोनों से हो सकती है। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश कंपलसरी नहीं, हिंदी वाले भी होंगे इसमें। मिनिमम मार्क्स की बात करता हूँ मैं, तो इसमें हो गया जनरल में 50% आना चाहिए तीनों को मिला के, और SC ST और OBC के अंदर 40% मतलब तीनों के स्कोर होना चाहिए। तो वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। मिनिमम एज आपको बताती है, अपर लिमिट अभी कोई है नहीं इसकी। इसके बाद मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो क्या है। जनरल के लिए 1700 है, और जो OBC EWS है, जनरल के अंदर जो EWS है उनकी फ़ीस 1600 है, अगर EWS उनका लगाया हुआ है तो। SC ST जो PWD आते हैं उनके जो फ़ीस है वो क्या नाम है, 1000 रुपये है। NRI मतलब जो आउट ऑफ द इंडिया से कोई यहाँ रहकर वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए 9500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ ओनली ऑनलाइन पेमेंट होगा, UPI से कर दो यार, इसमें ऑफलाइन केस वाला नहीं है, ठीक। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अब बात करता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो एक बार मैं फिर से यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर होगा, आपका थंब इम्प्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हो गया क्लास 10 की सर्टिफिकेट हो गया, ID प्रूफ हो गया, और ये हो गया क्राइटेरिया मतलब सॉरी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको मैंने याद रखनी है सारी की सारी, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, क्लास 10 हो गई। फिर यहाँ पे जो फ़ोटो है ना, ये ध्यान रखना 8 से 10 रखनी है, और जो बड़ी एक फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में लगाने के लिए वो रखनी है। उसके नीचे आप DOB इशू डेट लिखनी है आपको। इशू डेट आपको लगभग जनवरी की लिख सकते हो आप, या सॉरी आपने फॉर्म स्टार्ट किया तो इसके 1-2 दिन बाद की भी लिख सकते हो, ठीक है। ID प्रूफ हो गया, सारे के सारे हो गए। अब बात करता हूँ कि इस फॉर्म को किसे फिल करना है। अगर आप खुद से फिल करना चाह रहे हो तो NTA की वेबसाइट है neet.nta.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन विथ ईमेल और मोबाइल नंबर मांगेगा। जहाँ आप उसको इंटरफेस को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। रजिस्ट्रेशन तो ईमेल और अपने मोबाइल से वहाँ लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करते ही आपके पास इंटरफेस खुलेगा कि आप होता है कि अभी मतलब दोबारा से इसमें फिल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऑप्शन आएंगे। तो आपको जिस फर्स्ट अटैम्प्ट है जो भी आप उसके अंदर ओपन करोगे, करने के बाद उसमें सारी आपको डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। फिर जितने भी नीचे ऑप्शन आएगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सारे ऑप्शन आएंगे। 10th का जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उसका सारों का सबका ऑप्शन आएगा। अगर आप फ़ोन से फिल खुद कर रहे हो तो
तो आपको क्या करना है, वो फ़ोटोज़ आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद उसको क्रॉप कर लेना एकदम प्रॉपरली, और उसके बाद वहाँ अपलोड करना है। और वो फ़ोटोज़ केबीज में होनी चाहिए, एमबी में नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, वरना वो अपलोड नहीं होगी। तो उसको एमबी में करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मान लो किसी ने आईफोन से फ़ोटो क्लिक की है तो वो मिनिमम 1.5-2 MB की होगी। तो उसको केबी में कन्वर्ट करने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर पे 1 या 2 बार इधर से इधर सेंड कर देना, वो केबी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर वो अपलोड आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हो। फिर आप लास्ट इसमें ऑप्शन आएगा पे फीस का इंटरफेस खुलेगा, फिर उसको सबमिट कर सकते हो। इस प्रकार से आपका ये सारा का सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। सबमिट होने के बाद एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको आपको प्रिंट लेना है और वो आपको अपने पास रखना, उसमें सारे के सारे आपके डिटेल्स रहेगी। ठीक है, अगर फिर उसके बाद आपने फॉर्म फिल कर दिया और उस कन्फर्मेशन पेज के बेस पर आप उसको क्रॉस मैच करोगे, अगर मान लो किसी ना किसी प्रकार का करेक्शन है, तो मैंने आपको बताया कि 10 मार्च से लगभग 12 मार्च के बीच आपको करेक्शन विंडो खुलेगा, ओपन होगा, तो उस टाइम पे आप उस वहाँ करेक्शन कर सकते हो अगर आपके पास ये है तो। ठीक है, फिर बात करता हूँ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, बात करता हूँ कि फिल मतलब सही तरीके से इसको फिल करना है। एप्लीकेशन अगर ओनली वन एप्लीकेशन अलाउड, एक ही बार आप फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं एक बार फिल करने के बाद गलत हो गया दोबारा से कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। कीप लॉगिन डिटेल्स सेफ, मतलब सेफली आपको लॉगिन करना है डिटेल्स अपनी। टेक प्रिंट आउट, मैंने जो कन्फर्मेशन पेज बताया अभी उसी की बात हो रही है, उसको मतलब प्रिंट आउट केयरफुली लेना है। तो ये सारी बातें यहाँ होगी। अब आफ्टर नीट एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, आंसर की रिलीज होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी और कॉलेज एडमिशन होगा। तो ये सारी नीट के बाद की प्रोसेस है। अब मैं जो आपको बता रहा था एब्रीवेशंस की बात कर रहा था, वो ये है कि लिस्ट ऑफ द एब्रीवेशंस जो आपको ये आपके काम की भी है, जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी आपको कोर्स दिए गए हैं, ACC आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ये सारे के सारे, AFMC आपने नाम सुना होगा, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली के अंदर भी है, AFMC होगा, ये सेम है। ठीक है, फिर हो गया एम्स हो गया, एम्स की फुल फॉर्म, ये एब्रीवेशंस है। आप चाहो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको ये भेज दूँगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ विजिबल आसानी से नहीं हो रही तो आप इस प्रकार से देख सकते हो एक बार, कि जो मैंने भी दिखाया है यहाँ पर, ये सारी की सारी फुल फॉर्म है। ठीक है, एक बार आप और भी ले लो इस चीज़ का, जैसे नीट भी यहाँ इसमें है तो नीट की रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो मैंने अभी आपको सारी डिटेल्स बताई है, वो डिटेल्स ये थी जो आपके सामने मैंने बताया कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 8 मार्च तक चलेगा। करेक्शन विंडो 10 से 12 मार्च होगा। इसमें अलाउंस जो सिटी जो एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल, वो वेबसाइट पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेट एग्जामिनेशन 3 मई संडे को है। ठीक है, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 घंटे होती है, 180 मिनट, जो 180 मिनट का पेपर होता है इसमें 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है। टाइमिंग रहती है 2 से 5 रहती है। ठीक है, फिर सेंट्रल ये हो गया, सेंट्रल नीट एग्जामिनेशन हो गया एज द एडमिशन उस पर दिया गया है, एडमिट कार्ड पे जो इंडिकेशन दिए गए हैं उसी के हिसाब से होगी। फिर जो डिस्प्ले रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, ये बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आने के बाद जो आपकी आंसर की है वो रिकॉर्ड अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट ये जो इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डिक्लेयर्ड ऑफ द नीट NTA की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपकी वेबसाइट भी डिक्लेयर हो जाएगा। फिर बात करता हूँ कि मैंने फ़ीस की आपकी मैंने बता दिया कि आउटसाइड ऑफ इंडिया NRI लिखा था, वहाँ पर देखा था तो 9,500 रुपये हैं। और ये जनरल के लिए 1700 है, जनरल EWS और OBC के लिए 1600 है, SC ST PWD और PWBD हो गया, थर्ड जेंडर है उनके लिए 1000 रुपये। तो ये सारी इसके नीट की फ़ीस की बात मैंने इस ऊपर वीडियो में डिटेल से की है आपके सामने। फिर बात होगी इसके अंदर की, ये इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट क्या रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो बॉटनी और जूलॉजी उसके 45 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके हो गए 45 सेपरेट रहेंगे। तो इस प्रकार से 90 90 80 180 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है 45 तो इसमें 90 दे रहेगा तो बॉटनी के डिवाइड हो जाएंगे। ये 360 नंबर का रहेगा, 180 नंबर के टोटल 720 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये आपकी नीट की फुल डिटेल है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये बड़ा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर ये वीडियो चाहे तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल से वो भी अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट पे जाके हम एक एक स्टेप बाय स्टेप एक किसी का फॉर्म यहाँ अप्लाई करेंगे और उस प्रकार से हम समझ लेंगे किस प्रकार इसको फिल करना है। थैंक यू।